कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? प्रगुण 3 ना। हाँ। देखो हम बता दे रहे हैं ऋतु, एक दो बार फिर बता दे रहे हैं। प्रगुण नंबर 1 क्या था? एक नंबर था ए से बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ माइनस लगा के यहाँ ए से बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला प्रगुण था। दूसरा प्रगुण आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए से बी एफ ऑफ टी डी टी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी आपस में क्या होगा? बराबर। अब हम लोगों को आज देखना है प्रगुण 4। प्रगुण कितना? 4। प्रगुण 4 का उपयोग देखिए, प्रगुण 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे लगा दो स्टार। ठीक। प्रगुण 4 क्या कहता है भैया कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी ना या 0 से ए दिया होगा, 0 से, देखो 0 से दिया होगा, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। एक बार देखो यही है। ठीक। अब देखो हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड ले करके लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे? प्रूफ, सिद्ध करेंगे। अभी तक आप सिद्ध जैसे करते आए हो कर लो। माना ए माइनस एक्स बराबर क्या? टी। ए माइनस एक्स बराबर टी। पहले ले लीजिए कौन सा साइड? टेकिंग राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष लेने पर। अब यहाँ मानेंगे, माना ए माइनस एक्स बराबर क्या? टी। ठीक। अवकलन करो तो ए का अवकलन 0 एक्स का डी एक्स बराबर डी टी। सही है। अगर मानते हो तो आपको क्या चेंज करना रहता है? लिमिट। ठीक। जब आप मानोगे क्या चेंज करोगे? लिमिट। तो लिमिट देख लो, लिमिट चेंज बोलो ऋतु क्या दिया है भैया? ए माइनस एक्स पहले 0 दिया है तो यहाँ रखो, यदि x बराबर कितना? 0 तो t बराबर हो जाएगा अरे भैया x की जगह 0 रखोगे तो t बराबर a, और x की जगह पे a रखोगे, 0 के बाद क्या है? तो t बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पुट कर दो, आपने राइट साइड लिया है तो राइट साइड ये है, क्या है भैया? 0 से a और एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे पुट कर दो 0 से। अब बोलो 0 से अभी चेंज हो गया है। अच्छा, 0 से देखो अब यहाँ भी चेंज कर रहे हैं यहाँ। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? जब आप 0 है तो वहाँ a है। ठीक। और जहाँ पर a है वहाँ पर 0, a की जगह क्या आ रहा है? a की जगह 0 और एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स की जगह t, तो एफ ऑफ t और डी एक्स की जगह डी टी, डी एक्स की जगह माइनस डी टी। ठीक। माइनस डी टी क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। ठीक से इसको लिखोगे तो ये डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में डी टी, ये माइनस उधर कर देंगे। ठीक। अब देखो माइनस को कॉमन कर लो, माइनस को कॉमन करेंगे तो 0 ए से 0 एफ ऑफ टी और डी टी। अब यहाँ प्रगुण देखो, प्रगुण 2 नंबर, प्रगुण किससे? 2 से 1 से, प्रगुण 1। प्रगुण 1 क्या कहता है? अगर ऐसे दिया हो, यहाँ देखो है माइनस लगा है, अगर इसको हम चेंज कर दें, ए को बी, बी को ए कर लें तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, माइनस हट जाएगा। नीचे वाला लिमिट ऊपर कर दें तो यहाँ ऊपर कर दो, 0 से ए और माइनस हट गया ना, और एफ ऑफ
टी और क्या डी। सही है। अब इसको देखो एफ ऑफ टी को हम प्रगुण 2 के हिसाब से एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो लिख दो किस प्रगुण से, प्रगुण नंबर 2 से, प्रगुण 2 से क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही तो हमको देखो प्रूफ करना है। किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, उतार लो। प्रगुण ये प्रूफ तो समझ में आया ना। राइट साइड ले लिए, ए माइनस एक्स को आपने टी मान लिया और फिर जब अवकलन किया तो डी एक्स बराबर डी टी हुआ, डी एक्स बराबर माइनस डी टी, क्योंकि यहाँ माइनस था। यहाँ पर लिमिट भी आप चेंज करते हो जब भी मानते हो, लिमिट को चेंज किए कर दिए। यहाँ 0 से ए, राइट साइड यही है, राइट साइड में जी एफ ऑफ ए 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स को आपने क्या माना है, ए माइनस एक्स को टी माना, तो एफ ऑफ टी डी एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी कर दिए। अब ये माइनस को हमने बाहर किया, जब माइनस को बाहर किया तो प्रगुण 1 में देखो, अगर माइनस लगा हो तो लिमिट को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दे तो माइनस हट जाता है। तो नीचे वाला ऊपर किए, ऊपर वाला नीचे, माइनस क्या हो गया, हट गया। और यहाँ से देखो 0 से एफ ऑफ टी डी टी, प्रगुण 2 में अगर ए एफ ऑफ टी डी टी हो और लिमिट सेम हो तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख दिए, एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये प्रूफ हुआ है। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इसमें देखिए कितना भयानक भयानक यूज होगा। जिस प्रश्न को आप देखकर समझ में नहीं आया क्या करें, उसको एकदम आसान बना देगा, एकदम आसान। देखो हम 2-3 प्रश्न करा रहे हैं आपको, इससे एकदम क्लियर हो जाए कि क्या है। एक उदाहरण आपके यहाँ दिया है, देखो कहीं होगा। ये लगेगा कब, ये भी ध्यान दे लो। ऐसी स्थिति में लगेगा ना जब थोड़ा सा अजीब गरीब ढंग का बन रहा हो। जैसे देखो ये पहला एग्जाम्पल फर्स्ट प्रगुण 4 पे ही है। देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2, ज़्यादातर ये यहीं इसी पे लगेगा। अंडर रूट में साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट प्लस कास एक्स बराबर π/4। ये स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है। ठीक, बहुत सो सिंपल है एकदम। देखो ध्यान से देखना कितना आसान है। आप इसको अभी करोगे ना तो कहोगे बस करिए सर रहने दीजिए। आई बराबर मान लीजिए इसको। अभी देखिए प्रगुण क्या 4 था, मैंने यहाँ प्रगुण 4 में एक चीज ध्यान आपको देखने को है। तो प्रगुण 1 से लेके 4 तक को देखो आप, तो किसी में यहाँ ए से बी सब में था, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, लेकिन चौथे में 0 से ए था और एफ ऑफ एक्स और क्या डी एक्स। तो इसको आपने लिखा था क्या, 0 से ए ही और एफ ऑफ ए माइनस एक्स और क्या, देखो ए है कहाँ, ये तो ए माइनस एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, तो वहाँ भी पुट करो। देखो हाँ यहाँ 0 से π/2 और यहाँ जब रखेंगे तो साइन एक्स की जगह π/2 माइनस अंडर रूट में और बटे साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस कास π/2 माइनस एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये भी अलग से है और ये भी अलग से, ये ठीक। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 0 से π/2 और ये हो जाएगा कास एक्स अंडर रूट में बटे कॉस एक्स अंडर रूट में और प्लस साइन एक्स किसमें, अंडर रूट में। ये समीकरण नंबर 2 और इसको मान लो फर्स्ट, ये जो है ऊपर वाला, इसको अभी मान लो, तो प्रूफ करना ही है, इसको मान लो हम क्या मान लिए फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ दो। समीकरण 1 + 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ो। देखो क्या आ रहा है, आई कितना आई, 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ साइन
√x बटे sin x प्लस cos x, ठीक। और बीच में प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ क्या है cos x और नीचे करड़ी में sin x प्लस cos x। अब देखो लसा क्या हो गया, सेम लसा हो गया, तो ऊपर वाला वही आ जाएगा। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 sin x प्लस sin x प्लस cos x और बटे sin x प्लस cos x। क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। एक आ गया और एक का समाकलन आपको अच्छे से आता है, 0 से पाई बाई 2 1 dx। अब 2i बराबर यहाँ से x और कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से पाई बाई 2 रख दो। 2i बराबर यहाँ पाई बाई 2 माइनस 2 दूना 4, तो i बराबर पाई बाई, बोलो क्या था इसमें। अब यहाँ क्या देगा, अगला प्रश्न यहाँ sin की पावर 4x, ये रूट हटा देगा, और cos की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x, ये भी दिया होगा कहीं उदाहरण में। देखो पावर 4 होगा, पावर में 4x, पावर में 4x, 0 से पाई बाई 2। sin x cos x sin पर 4x cos पर 4x दिया है। ये नहीं अलग से होगा यार, एकदम ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। हो ला इधर, हाँ ये है, वो भी देखो दिया होगा। उदाहरण नंबर कौन सा है, ये भी एनसीईआरटी है, देख लो। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम होगा, एकदम सेम। यहाँ हम रूट हटाएंगे, पावर सब जगह क्या कर देंगे 4 बस। और यहाँ भी आ जाएगा साइन की पावर 4 cos की पावर 4, नीचे भी साइन की पावर 4 cos, पूरा कट के एक, उत्तर यही आएगा। देखो उत्तर क्या दे रहा है, सेम उत्तर आएगा, समझ गए। तो ये है प्रगुण नंबर क्या, 4। अभी प्रगुण 4 का इसके अलावा भी त्रिकोणमिति के अलावा, ये तो कैसा था त्रिकोणमिति वाला, बिना त्रिकोणमिति वाला भी प्रगुण 4 कैसे लगेगा उसको भी बता रहे हैं। पहले इसको उतारो तब। चलो इसी पर आधारित देखो प्रगुण 4 पे ही एक और त्रिकोणमिति का देख लो, फिर अलजेब्रा वाला देख लेंगे और कहाँ लग सकता है। ये सब जो करा रहे हैं प्रगुण 4 पे, ये जान लो पेपर में दिए गए प्रश्न हैं, इसीलिए प्रगुण 4 के साथ ही करवा दे रहे हैं। एक प्रश्न और दिया होगा उदाहरण नंबर ऐसे 6 करके, देखो 0 से, ये दूसरा है मान लो इस प्रगुण का दूसरा क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 4 ना log 1 प्लस tan x dx, यही दिया होगा। यहाँ लिखा होगा पाई बाई 8 और log 2, ठीक। ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी प्रगुण किससे लगेगा, 4 से। कैसे आपने देख लिया कि 4 से लगेगा, 0 से a वाला नियम लग रहा है ना, यहाँ बना देना बॉक्स। कैसे, 0 से a वाला नियम ना, यहाँ लिखना, अगर 0 से a दिखे, f ऑफ x दिखे, dx दिखे, तो आपको क्या करना है, 0 से a ही रखना है, और यहाँ कर देना है f ऑफ a माइनस x, और क्या कर दो, यहाँ i बराबर क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 और log, अब बताओ 1 तो 1 रहेगा, प्लस tan x की जगह क्या रखोगे, x की जगह a माइनस एक्स, तो यानी x की जगह पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस a माइनस एक्स, a की जगह क्या है पाई बाई 4, और d, बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। ये tan a माइनस b का सूत्र है, तो 0 से पाई बाई 4 और log, एक को ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है, लिख दें क्या यहाँ, हाँ tan a माइनस tan b, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। सही है ना, नहीं समझ में आया हो तो हम लिखें एक बार, ठीक। ये सूत्र समझ में आ रहा है ना, लिख दे रहे हैं हम, tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, और tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1,
tan पाई बाई 4 का मान तो यहाँ रखो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। क्यों 1 प्लस tan x? क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1। आप तिर्यक गुणा कर दो, इसका यहाँ करो तो 0 से कितना पाई बाई 4, ठीक ना? 0 से पाई बाई 4 log 1 का 1 में 1 प्लस tan x का tan x प्लस 1 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan x बोलो dx। ठीक, tan से tan 1 1 2 0 से पाई बाई 4 और यहाँ log 2 अपान 1 प्लस tan x और क्या dx। log m बटे n, log m बटे n का मतलब क्या? log m माइनस log n लिख दें यहाँ ना, log m बटे n। log m बटे n का मतलब होता है log m माइनस log n। बोलो कहीं दिक्कत होती है? ठीक, कर लो यहाँ तो 0 से पाई बाई 4 log m log 2 dx, सही है? और माइनस 0 से पाई बाई 4 और log n 1 प्लस tan x, सही है? बोलो यम की जगह 2 था तो 2 log 2 माइनस log 1 प्लस tan और log 1 प्लस tan x को आपने क्या माना है? i। देखो log 1 प्लस tan x को क्या मान लिया था? i। ये आ जाएगा इधर तो ये आ जा i कितना i? इधर i है ये, देखो हम रख दे रहे हैं इसको, आपने पहले ही i माना है। पूरा फलन किसके रूप में आ रहा है? ये i। ठीक, यहाँ भी i था, ये i, ये इसको आप क्या लिखोगे? i माइनस में आएगा, लिख दे रहे हैं एक बार 0 से पाई बाई 4 और log 2 और dx और माइनस i इधर आएगा, i और i कितना i? 2i और यहाँ log 2 को क्या कर लोगे? कॉमन, log 2 बाहर और यहाँ बचेगा कितना भैया? 1 dx और कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 4। अब 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का x यानी 2i बराबर log 2 तो बाहर रहेगा, log 2 तो होगा नहीं, log 2 बाहर और 1 का समाकलन x तो x और कहाँ से कहाँ तक? पाई बाई 4 से 0 रखोगे तो पाई बाई 4 आएगा, यानी 2i बराबर कितना? log 2 और इनटू पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर 0 रखोगे 0, 4 2 चौके 8, हाँ तो 8 हो जाएगा। यही उत्तर आ जाएगा जो आना था। i बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई 8 और क्या? log 2। बोलो कहीं दिक्कत हो सृष्टि? तो एकदम सिंपल ना। अब समझ में आया होगा प्रगुण चार किस तरीके से यूज करेंगे। ये तो था त्रिकोणमिति का यूज। अभी हम लोग अलजेब्रा में भी इसका यूज कर ले रहे हैं। एक प्रश्न आप कर लोगे ना, आपके लिए क्या है? वो एग्जाम्पल है ना। कल क्या है? धनतेरस का वो आपके लिए होमवर्क है। कौन सा? ये हाँ, बोनस ही समझो। साइन की पावर 4x 0 से पाई बाई 2 और बटे कास की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x करना आप। सिंपल है, वही उत्तर आएगा पाई बाई। कल छुट्टी रहेगी क्या? देखो अब आप लोग इस पे और देख लो एक आध दो, जिससे एकदम क्लियर हो जाए प्रगुण चार, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किसका होगा? प्रगुण चार का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रश्न संख्या 2 आपकी प्रश्नावली W का। अब दोबारा नहीं कराएंगे उसको। ये नहीं कि जब प्रश्नावली करना चालू करें तो कहो सर दूसरा नहीं हुआ, दूसरा यहीं करा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्या दिया? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x dx। इसको मान लो क्या? i ना। लगा दो प्रगुण। अब हम डायरेक्ट लगाएं कि लिखें? लिख दे रहे हैं। आप प्रगुण चार क्या जानते हो?
इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी को आप क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और क्या डी एक्स कर दो। आई के बराबर आपने माना, यहाँ लगा दो, जीरो से पाई बाई 2 और यहाँ कास स्क्वायर कितना पाई बाई 2 माइनस और क्या डी एक्स, ये आई के बराबर आपने माना है। अब कास कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2, तो स्क्वायर ही तो किए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हाँ साइन स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे लिखोगे, ये लिख दें क्या, ऐसे हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस एक्स पूरे का क्या डी एक्स, ये है, ये मतलब होता है कास स्क्वायर। कास स्क्वायर एक्स जो दिख रहा है ना, ये कास एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। इसी को कहते हो कास स्क्वायर एक्स ना। हाँ भैया, तब यहाँ से देखो कास का क्या हो जाएगा साइन, तो ये 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये समीकरण नंबर 2 और इसको आपने क्या माना है फर्स्ट। जोड़ दो समीकरण 1 प्लस 2, हाँ बस समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 बोलो। जोड़ने हाँ ज़्यादातर पाई बाई 4 ही मिलेगा आपको। जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1, तो यहाँ 2i बराबर, ये 2i के बराबर चल रहा है, 2i बराबर बोलो 1 dx। हाँ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और डी एक्स, 2i बराबर, अब यहाँ x और कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 2 से 0 रख दो, 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ पाई बाई कितना 4, i बराबर पाई बाई 2 दूना 4, पाई बाई क्या बोलो, कहीं दिक्कत हो तो उत्तर मिला लो। देखो इसके बाद वाला देखो क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न संख्या कौन सा भैया, तीसरा। देखो प्रश्न संख्या, अभी तक आपने देखो सृष्टि इधर बात मत करो, इधर देखो, अभी तक आपने देखा प्रगुण 4 का उपयोग कहाँ किए, जब त्रिकोणमिति था। अब हम लोग प्रगुण 4 का उपयोग देख रहे हैं जब त्रिकोणमिति न हो, तब कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डब्लू का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे नहीं फिर बाद में ना, इस तीसरे और दूसरे को अब नहीं दोबारा रिपीट करेंगे, जान लो, बाद में मत कहना कि सर ये बता दीजिए। तीसरा इंटीग्रेशन आई बराबर मान ही लो 0 से 1 यक्स 1 माइनस x पावर 4 यक्स की पावर पूरे 4 पावर डी एक्स। एक चीज देखो बराबर सृष्टि, 1/30। हाँ बोलो छोड़ो उसको, जो भी आएगा आएगा ही 1/30 ना 1/30। पहले ये बताओ, आप इसमें आसान होता अगर ये स्क्वायर दिया होता तो आप उसको खोल देते और इसका एक्स का गुणा करके पहले की तरह हल कर लेते, लेकिन यहाँ पावर 4 दिया है, अभी भी खोल सकते हो, लेकिन द्विपद प्रमेय से कक्षा 11 में बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा था, NC0 a की पावर 0 b की पावर 1 ना, ऐसे करके तो उसको लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप प्रगुण 4 देखो, 0 से a दिख रहा है क्या लिमिट, इसका मतलब लगेगा कौन सा प्रगुण 4, तो प्रगुण 4 है क्या, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा ना, याद मत करिएगा प्रगुण 4, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ऐसे ही लिखिएगा, और 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो समझ जाएगा। आप ये मत लिखना कि प्रगुण 4 है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि प्रगुण 4 था कि 6 नंबर कौन था, भी ये तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी छठवां है कि पांचवा, अभी पांचवा छठवां पढ़ लोगे ना मिक्स हो जाएगा, उसमें भी सम है उसमें भी सम है ना, बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आप प्रगुण मत लिखिएगा कि प्रगुण 4 से प्रगुण 3 से, डायरेक्ट यही उतार दीजिएगा, यानी यही लगा है। प्रगुण 4 तो आप लिख ही लोगे, इतना अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, प्रगुण 4 सब याद रहेगा। पहला नहीं याद है, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस b से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या है लेकिन कह दिए हैं ऐसे, यहाँ रखो। देखो 0 से a 0 से 1 यक्स की जगह क्या रखोगे 1 माइनस, देखो यही तो कर रहे हो, a माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स,
यहाँ माइनस 1 तो रहेगा, हाँ माइनस रहेगा। अब एक बार ऐसे लगाओ माइनस, और यहाँ x की जगह 1 माइनस एक्स 1 x और पूरे की पावर 4 dx। अब देखो करो 0 से 1 और 1 माइनस एक्स, और यहाँ अंदर ले चलो इसको, 1 माइनस अंदर जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस x और इसकी पावर 4 dx। 1 से 1 पेंसिल। अब आराम से हल कर सकते हो इसको, 0 से 1 और 1 माइनस एक्स और x की पावर 4 और dx। अब गुणा कर लो। अब ये गुणा करोगे तो कहाँ से, 0 से 1 यहाँ करोगे x की पावर 4 dx माइनस 0 से 1 x की पावर 5 dx। हो गया। देखो यहाँ कर दिए, इसमें इसका गुणा, एक बार इसका गुणा इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ, बस अब हल कर लो। 5 x की पावर 5 बटे 5 और कहाँ से कहाँ तक 1 0 माइनस x की पावर 6 बटे 6 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। बोलो अब 1 बटे 5 क्या कर लोगे, कॉमन, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 0 रखोगे तो 0 माइनस, यहाँ 1 बटे 6 को आप क्या कर लोगे, कॉमन, 1 रखोगे तो 1 और 0 रखोगे तो 0। यहाँ 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6, 1 बटे 5 और 6 का लस है 1 बटे 30, 6 क्या 6 5 क्या 5, 6 में से 5 जाएगा 1 बटे 30। यही प्रूफ करने को था, सिद्ध कीजिए कि क्या होगा 1 बटे 30। बोलो बोलो, कहीं दिक्कत? समझ गए ना कैसे यूज करना है। ये प्रगुण 4 अब बस करें कि अभी और बता दें ना। अब प्रगुण 5 देखो, उतार लो तब। चलो देखो एक क्वेश्चन और देख लो प्रगुण 4 पे ही ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति नहीं है। जैसे क्या दिया है 5वां, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 0 से से a अंडर रूट x बटे अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट x dx। बस फिर से देखो प्रगुण 4, क्योंकि 0 से a, i बराबर मान लेंगे, i बराबर 0 से a अंडर रूट x बटे a माइनस x और प्लस अंडर रूट x और डी x। यहाँ डिब्बा में बना के लिख देना ऐसे, ये डिब्बा बनाना, और ऐसे प्रगुण 4 लिखने से अच्छा है पूरा नियम ही लिख दो। 0 से a यफा x dx, यहाँ कर लो 0 से a यफा a माइनस x और क्या dx कर दो। i बराबर है, ये है 0 से a x की जगह a माइनस x बटे a माइनस a प्लस x। क्यों, क्योंकि माइनस रखोगे, a माइनस x रखोगे, माइनस अंदर जाएगा तो a को माइनस करेगा इसको, और यहाँ पर a माइनस x। ठीक, ये समीकरण अब कटा दो तो यहाँ से बन जाएगा 0 से a और a माइनस x और बटे अंडर रूट x प्लस a माइनस x। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ो। यहाँ पे 1 माना है आपने इसको, तो करो आई कितना आई हो जाएगा 2i। यहाँ 0 से a और अंडर रूट x और बटे क्या है a माइनस x और प्लस अंडर रूट x, और बीच में प्लस का निशान, और ये वाला क्या है सेकेंड नंबर a माइनस x और बटे अंडर रूट x और प्लस अंडर रूट a माइनस x और क्या dx। जोड़ दो, देखो सेम हो जाएगा, क्या लसा सेम है, तो 2i बराबर 0 से a यहाँ x और प्लस a माइनस x और बटे x और प्लस a माइनस x और क्या dx। सही है ना, प्लस सेम है तो पूरा पूरा कट गया, कट के आया 1, तो 2i बराबर 0 से a और 1 dx, 1 का x होगा तो 2i बराबर x और कहाँ से 0 से a रख दीजिए, 2i बराबर a माइनस 0, यहाँ रखोगे तो i बराबर हो जाएगा a बटे 2।
देखो उत्तर क्या दे रहा है, एक बार मिलाओ। ये है प्रगुण नंबर कौन सा, चौथा। चलो देखो प्रगुण 4, प्रगुण 5 ना, प्रगुण 5 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 5, प्रगुण 5, प्रगुण 5 क्या है भैया, ध्यान से सुनना। ये इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना, माइनस ए। अभी देखो इसके पहले जो भी आपने पढ़ा था प्रगुण 3 तक ए से बी था, प्रगुण चौथे में 0 से ए था, प्रगुण 5वें में माइनस ए से ए है। समझ में आ रहा है ना, कंडीशन क्या क्या है इसमें, 2 कंडीशन होगा। एक, जब फलन क्या हो, सम हो। जब पहले हम लिख दे रहे हैं जब फलन विषम हो, जब फलन क्या हो, विषम हो, विषम। तो पहले ये आप समझो कि फलन विषम कहेंगे किसे, फलन विषम कहेंगे किसे, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखें, एक्स के स्थान पे क्या रखें, माइनस एक्स। जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, अगर माइनस में आ गया मान, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, विषम फलन। और ऐसी स्थिति में माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान डायरेक्ट क्या होता है, 0। हल भी नहीं करना रहता, लेकिन ये देगा नहीं ना, जल्दी नहीं देगा बहुत रेयर कंडीशन में। और ये वाला देता है कौन से फलन के लिए, जब फलन क्या हो, जब फलन सम हो, सम किसे कहेंगे, सम हो। हाँ, जब यही बिल्कुल सेम कंडीशन, एफ ऑफ माइनस एक्स के स्थान पे हम माइनस एक्स रखें, और किस तरीके से रखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स का मान प्लस में एफ ऑफ एक्स आ जाए, तब इसका मान क्या होता है, 0 से, देखो यहाँ 2 लग जाता है, बाहर में क्या 2, यानी ये माइनस ए से ए का जो मान होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ये बदल जाएगा 2 0 से ए, और एफ ऑफ एक्स और डी, इसको हम हल कर लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे डायरेक्ट अपने मन से, इसको हम ये लिख देंगे। और इसको हल करना आता है, ये देखो अब प्रगुण 4 की तरह दिखने लगा होगा, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ 2 को छोड़ करके प्रगुण 4 की तरह दिख रहा है। फिर आप जो हाँ जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम हल कर लेंगे। इसको उतार लो, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या पहला। और पहला प्रश्न जो है ये विषम फलन पर ही आधारित है। देख लो कहीं इधर उधर हुआ हो तो उतार लो ठीक से, सही है। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, बोलो रितु क्या मिटा दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको प्रूफ देखिएगा आपकी किताब में है, नहीं बोलोगे तो कर देंगे। कौन बहुत बड़ा दिक्कत है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पे ना। अब देखो दूसरा भी हो गया, शायद हम लोग दूसरा प्रश्न कर लिए थे क्या, तीसरा भी कर लिए, अब पहला भी हो गया, यानी अब 3 प्रश्न तक प्रश्न संख्या भी हो रहा है कवर, और प्रगुण भी कवर हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डब्लू का बोलो क्या है, इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1 यक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 2 देखो एक चीज देखो यहाँ सृष्टि, इसमें ना भैया आप जो कह रहे थे लग जाएगा, इसको हम चाहें तो जैसे पहले मान कर करते थे तो वैसे भी आ जाएगा, आपने कर लिया है। लेकिन अब जब प्रगुण से कर रहे हो तो प्रगुण का उपयोग करो, उस वाले का उपयोग करके हल तो कर सकते हो, लेकिन प्रगुण सीख नहीं पाओगे। तो प्रगुण को सीखने के लिए यहाँ भी हम मानेंगे। पहले ये देखो कि ये जो आप है इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले ये देखो सम है कि विषम। तो x बराबर माइनस एक्स रखने अब सम विषम क्यों, क्योंकि ये कौन सा प्रगुण है, 5 नंबर।
प्रगुण 5 में हमेशा आपको चेक करना है। कैसे आपने पहचाना कि प्रगुण 5 है? माइनस ए से, ठीक, रखो। जब रखेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रखो, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह है माइनस एक्स आपने पुट किया। ये आपने इसको मान, अच्छा एक बार थोड़ा सा ठीक से लिखे तब समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो पूरा ऊपर वाला फलन। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स की जगह हम क्या रख दें? माइनस। तो एफ ऑफ माइनस, यहाँ माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हल करो इसको ठीक से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस का माइनस होता है, और बटे 1, और ये माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस। अब देखो ये माइनस से माइनस कटा। एफ ऑफ माइनस एक्स करने के बावजूद भी ये क्या है? ठीक से देखो तो एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस, ये देखो एफ ऑफ एक्स ही है क्या ना? तो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स रखने के बावजूद भी क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स ही आया। इसका मतलब फलन कैसा है? अतः दिया गया फलन, क्या है? सम है। सम। अब सम है तो आप बताओ इसको लिखोगे क्या? माइनस 1 से 1 एक्स साइन इनवर्स एक्स और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको लिखते क्या हो सम के लिए? 2 0 से a, और वही जो है एक्स साइन इनवर्स एक्स 0 से a की जगह 1 है, a की जगह 1, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स। अब पहले की तरह हल कर लो। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो? टी। साइन इनवर्स एक्स को टी माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। बोलो सृष्टि, लिमिट भी चेंज करोगे? लिमिट चेंज कर दो। जब x बराबर कितना 0, तो यहाँ 0, 1 में 0 1, और यहाँ 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 2 से 0 से डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं 0 से। अब यहाँ 1 रखोगे, जब 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ 1 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माने पाई बाई 2 इंटू 1, यानी पाई बाई 2 बटे 0, और पाई बटे 2 में किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और भाग दे लो। अब यक्स को यक्स लिखेंगे और साइन इनवर्स यक्स को बोलो टी, और बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये इससे कैंसिल, यक्स की जगह टी पुट कर दो, तो यहाँ यक्स बराबर साइन टी ना। तो यहाँ 2 और 0 से अनंत और साइन टी इंटू टी। अब यहाँ प्रथम गुणे लगा लोगे? लगा लेना, प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। कल हम लोग करेंगे इसके आगे, ठीक। प्रगुण नंबर कौन सा पढ़ना रहेगा? 6 ना। सम विषम आपको समझ में आया ना? ठीक।